हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला में। आज आपका मंथली करंट अफेयर्स का ये लास्ट पार्ट है और इस पार्ट पे हम कवर अप करने वाले हैं अवार्ड्स, अपॉइंटमेंट्स, बुक एंड ऑथर्स एंड जो आपके बैंकिंग फाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चन हैं उनको हम कवर करेंगे। ये इसमें हम मिसलेनियस न्यूज़ कवर कर रहे हैं। बाकी सारी की सारी जो न्यूज़ेस हैं वो हमने बाकी पार्ट्स में कंप्लीट कर लिए हैं। आपने देखा होगा, एक हमने इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज़ का पार्ट बनाया था और सेकंड पार्ट था जो कि स्टेट और स्पोर्ट्स न्यूज़ का था। तो ये थर्ड पार्ट है जिसमें आप अगर ये कंप्लीट कर लोगे तो आपका पूरा मंथली सीए जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप वहाँ से ज्वाइन नहीं हो पा रहे किसी वजह से तो आप टेलीग्राम पर सर्च करें लॉजिक पाठशाला 16। तो यहाँ से आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा और आप लोग ज्वाइन ज़रूर करें क्योंकि वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ कर दी जाती हैं और जो भी मेरी वीडियोस होती हैं उनका मैं क्विज़ आपको एक तरीके से रिवीजन फॉर्म में इवनिंग तक प्रोवाइड कर देती हूँ। तो वहाँ पर भी आप लोग अपनी काफ़ी सारे करंट अफेयर्स को रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले अवार्ड एंड ऑनर्स से। तो देखिए यहाँ पे अवार्ड्स की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले है वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021। मैंने आपको डायरेक्टली ये फॉर्मेट रखा हुआ है, इसमें मैंने क्वेश्चन आंसर फॉर्म में नहीं रखा है। क्योंकि ये शॉर्ट न्यूज़ेस हैं, इनको ज़्यादा हमें वो नहीं करना, तो हमें डायरेक्टली इनको याद करना है। तो बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर इस बार का किसे मिला है, तो यहाँ पे देखिए आंसर हो जाएगा एलेक्जेंड्रो प्राइटो। ठीक है, एलेक्जेंड्रो प्राइटो को ये मिला है। अब इन्होंने एक इमेज क्लिक करी थी, हाँ आप इमेज देख सकते हैं, ये इमेज है और इस इमेज को टाइटल क्या दिया गया था, ब्लॉग्ड। ये टाइटल का नाम आप लोगों से, इमेज के टाइटल का नाम आप लोगों से पूछ सकती हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया आप लोगों से। चलिए इसके बाद हमारे पास देखिए है रमन मैग्सेसे अवार्ड, जिनकी अनाउंसमेंट हो गई है 2021 में। तो यहाँ पे टोटल आप देख सकते हैं कि 4 लोगों को यहाँ पर और एक यहाँ पे एक तरीके की ऑर्गेनाइजेशन आप बोल सकते हो, इनको यहाँ पर रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया। तो एक एक करके इनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए कौन है, मोहम्मद अमजद साकिब। ये देखो बेसिकली ये एक विजनरी है जो कि ये एक तरीके से लाखों परिवारों की सेवा कर रही हैं। पाकिस्तान में सबसे बड़े माइक्रो फाइनेंस संस्थानों में से एक की इन्होंने स्थापना की है। तो काफ़ी ये मतलब एक तरीके से हेल्प कर रही हैं, तो उसके लिए इनको रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया। सेकंड देखो यहाँ पे नाम है फिरदौसी कदरी। फिरदौसी कदरी जो है वो एक बांग्लादेशी साइंटिस्ट हैं जिन्होंने डिस्कवर किया है वैक्सीन्स को जो कि मिलियंस ऑफ लाइफ को सेव कर सके। ठीक है, इसके बाद देखो स्टीवन मुंसी को मिला है। ये एक ह्यूमैनिटेरियन है और इन्होंने रिफ्यूज़ीज़ को, जो रिफ्यूज़ीज़ होते हैं जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक इधर उधर जाते रहते हैं, उनकी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी है। इसके बाद आप देख सकते हो वॉचडॉग, ये एक प्रोडक्शन हाउस है और इसने इनकी फिल्म मेकिंग के लिए और जो इनके प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें उन्होंने इंडोनेशिया में जो शूज़ आए थे उनको काफ़ी अच्छे से एक तरीके से आप कह लो कि जोड़ा है, हाईलाइट किया है, तो उसके लिए इनको रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया। तो 5 आपको ध्यान रखना है। एक इसमें से रॉबर्टो बेलन है जो कि एक फिशरमैन है, साउथर्न फिलीपींस में रहते हैं ये, और एक कम्युनिटी को लीड करते हैं जहाँ जो कम्युनिटी ऐसी है जो रिस्टोर करती है रिच एक्वेटिक रिसोर्सेज को। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, सबको मिला है रमन मैग्सेसे अवार्ड। इसके बाद देखो कौन है, इंडियन बायोलॉजिस्ट हैं जिनका नेम है शैलेंद्र सिंह। इनको अवार्ड दिया गया है बेहलेट टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड। ठीक है, तो इनको जो अवार्ड दिया गया है, देखो ये अवार्ड वैसे बेसिकली इंडिविजुअल को दिया जा सकता है, अलायंस में भी दिया जा सकता है, और ध्यान रखिएगा ये टर्टल कंजर्वेशन की फील्ड में नोबेल प्राइज़ रेफर किया जाता है। इनका नेम है शैलेंद्र सिंह और इनको मिला है बेहलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड। क्लियर, यहाँ पे आप इनकी पिक देख सकते हो। इसके बाद देखो है वुमेन्स प्राइज़ फॉर फिक्शन, ये मिला है सुजैन क्लार्क को, उनका नोवेल प्राइनेसी के लिए। नोवेल का नाम भी आप लोगों से एग्जाम में बन सकता है कि नोवेल का नाम बताओ जिसके लिए वुमेन्स सुजैन क्लार्क को वुमेन्स प्राइज़ फॉर फिक्शन मिला, तो आपका आंसर है प्राइनेसी। ठीक है, तो दोनों तरीके से ध्यान रखो। अगला है सुपर 30 के जो फाउंडर हैं और इनका नेम है आनंद कुमार। इनको जो अवार्ड मिला है वो स्वामी ब्रह्मानंद अवार्ड मिला है। ठीक है, तो ब्रह्म से हमें आनंद आ जाता है, वैसे भी ब्रह्मानंद में भी आनंद आ रहा है, सिंपली आपको याद आ जाएगा। तो देखिए जो सुपर 30 जो इनिशिएटिव था इनका, वो एक तरीके से एजुकेशन की फील्ड में कंट्रीब्यूशन, एजुकेशन का फील्ड पूरा का पूरा इसमें दिखाया गया था इस मूवी में, और उसी
मूवी के लिए, उस स्टोरी के लिए यहाँ पर इनको स्वामी ब्रह्मानंद अवार्ड दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट देखिए नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 का, ये किसे मिला है? भानुमति घीवाला को मिला है। और ये जो है वो जो कोविड-19 पॉजिटिव प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनकी डिलीवरी के साथ साथ इन्फेंट केयर भी ये करती हैं, और साथ ही में गायनेकोलॉजी तो है ही डिपार्टमेंट से बिलोंग करती हैं, एज वेल एज ये पेडिट्रिक वार्ड को भी देखती हैं। सो काफ़ी इन्होंने अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है, और उसके लिए इनको नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 दिया गया। ठीक है, अगला अवार्ड देखिए कौन सा है? पंकज आडवाणी, जिन्होंने जीता है एशियन स्नूकर चैंपियनशिप 2021। ठीक है, ये इनका सेकंड कॉन्जिक्यूटिव टाइम था जो उन्होंने टाइटल को जीता है। और अगर हम लास्ट स्नूकर चैंपियनशिप की बात करें तो वो कब हुई थी? 2019 में हुई थी। इसके बाद देखो ये नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2020, दो चीज़ों में आपको कंफ्यूज नहीं होना। अभी हमने जो नाम पढ़ा घीवाला करके, वो 2021 के हैं जिनको नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड मिला। इनको 2020 का मिला है। नाम क्या है इनका? SV सरस्वती, जो कि ब्रिगेडियर हैं और ये डिप्टी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री नर्सिंग सर्विस से हैं। तो इनको दिया गया है नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2020। ठीक है, अगला है देखिए फुमसिले म्लामगो नगुक का, इन्होंने ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड जीता है। अच्छा, इन्होंने क्यों जीता है? तो जेंडर इक्वालिटी के लिए उन्होंने काफ़ी फाइट करी है। कोविड-19 पेंडेमिक का वुमेंस एंड गर्ल्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा, इसको एड्रेस किया, और इसी के लिए ही इनको जो ये ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड है इससे सम्मानित किया गया। अब आ जाते हैं हम लोग अपॉइंटमेंट्स में। सबसे पहला अपॉइंटमेंट देखिए किसका है? पंकज कुमार सिंह, जो कि BSF के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए हैं। ठीक है, और पंकज सिंह ने रिप्लेस किसे किया है? SS देशवाल को रिप्लेस किया है। BSF की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को, और BSF का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखो क्या है? PPK रामाचरिलू अपॉइंटेड राज्यसभा सेक्रेटरी जनरल। तो राज्यसभा में सेक्रेटरी जनरल के पद पर अपॉइंट हुए हैं। इन्होंने देश दीपक वर्मा को सक्सीड किया। अच्छा, राज्यसभा की बात करते हैं तो 1952 में इसकी स्थापना हुई। राज्यसभा का जो टर्म होता है उसकी जो लिमिट होती है वो 6 ईयर होती है, और इसके चेयरपर्सन कौन होती हैं? जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, यानी प्रेसिडेंट में है M वेंकैया नायडू, तो वो राज्यसभा के चेयरमैन हैं। राइट, इसके बाद से साइरस पूंछा बिकेम द न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन स्क्वैश फेडरेशन। सो ये नए वाइस प्रेसिडेंट इसके बन गए हैं। बात करते हैं एशियन स्क्वैश फेडरेशन की, तो 1980 में इसकी स्थापना हुई, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कुआलालंपुर मलेशिया में है, और इसके जनरल सेक्रेटरी का नाम क्या है? डुनकन चियो। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर्षा भूपेंद्र बांगरी, ये बने हैं अभी नए मैनेजिंग डायरेक्टर एग्जिम बैंक के। तो ध्यान रखना है हर्षा भूपेंद्र बांगरी, इन्होंने रिप्लेस किया है MD डेविड रश्क्यूना को, और ये पिछले 5 सालों से इस पद पर अपॉइंट है इस 5 साल से, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं एग्जिम बैंक की, तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 1982 को हुई, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई महाराष्ट्र में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है देखिए, चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ इन न्यू दिल्ली। भाई इस पद पर किसे अपॉइंट किया गया है? तो सरदार इकबाल सिंह लालपुरा को इस पद के लिए अपॉइंट किया गया है। राइट, नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट एंड मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर अडोब इंडिया, ये किसे बनाए गए हैं? प्रतिभा मोहपात्रा को। सो ध्यान रखिएगा, प्रतिभा मोहपात्रा बन गई है वाइस प्रेसिडेंट और मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर अडोब इंडिया की। अडोबी की बात कर लेते हैं। सो इसकी 1982 में स्थापना हुई, इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है, और अडोबी के CEO का नाम क्या है? शांतनु नारायण। राइट, आशा करती हूँ कि सब चीज़ क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद देखिए क्या है, वाइस चेयरमैन ऑफ गांधी स्मृति एंड दर्शन, इस समिति के वाइस चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए हैं, हमें ये बताना है। तो करेक्ट आंसर है विजय गोयल। तो प्राइम मिनिस्टर जी ने यहाँ पे गांधी समिति एंड दर्शन समिति के जो चेयरपर्सन हैं, प्राइम मिनिस्टर जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो इसके चेयरपर्सन रहते हैं। ठीक है, और वाइस चेयरमैन पद पर किसे अपॉइंट किया गया है? सो विजय गोयल को। इसके बाद नए चीफ एग्जीक्यूटिव कौन बन गए हैं? याहू के। सो द आंसर इज जिम लांजोन। तो ये जिम लांजोन जो है इससे पहले CEO थे डेटिंग ऐप टिंडर के, और इन्होंने गुरु गोरप्पन को रिप्लेस किया है। आई होप सो दिस विल बी क्लियर कि याहू के नए चीफ एग्जीक्यूटिव
ऑफिसर कौन अपॉइंट हुए हैं, जिम लांजोन, ठीक है। इसके बाद अगला है फेसबुक इंडिया अपॉइंटेड राजीव अग्रवाल एज अ हेड ऑफ पब्लिक पॉलिसी। तो याद रखिएगा फेसबुक के द्वारा इनको अपॉइंट किया गया है राजीव अग्रवाल को, और किस पद पर, हेड ऑफ पब्लिक पॉलिसी के पद पर। इनकी बात करते हैं, सो राजीव अग्रवाल जो किसकी प्लेस पर आए हैं, अंकी दास की प्लेस पर आए हैं, जिन्होंने लास्ट ईयर ही कंपनी को क्विट कर दिया था। क्लियर। इसके बाद क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, एयर मार्शल विवेक राम चौधरी अपॉइंटेड एज अ न्यू IAF, ठीक है, इंडियन एयर फोर्स चीफ। तो भाई नए एयर मार्शल यानी चीफ कौन बन गए हैं, विवेक राम चौधरी। और अगर हम बात करते हैं करंट में इस टाइम पे एयर स्टाफ के जो चीफ मार्शल हैं वो कौन थे, RK सिंह भदौरिया, ठीक है। तो अब इनका नाम आपको ध्यान रखना है, विवेक राम चौधरी। नेक्स्ट देखिए गोर्डन ब्राउन अपॉइंट किए गए हैं WHO एम्बेसडर फॉर ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग। सो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि बस WHO एम्बेसडर फॉर ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग, इसके एम्बेसडर कौन बन गए हैं, जॉर्डन ब्राउन। क्लियर। इसके बाद अगला है अवीक सरकार री इलेक्टेड, मतलब ये दोबारा से इलेक्ट किए गए हैं एज अ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया चेयरमैन। सो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है इनका नेम, और यहाँ पे ध्यान रखना है PTI यानी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। हाँ, यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। इसकी स्थापना कब हुई, 27 अगस्त 1947 को। इसके बाद आ जाती हैं आपकी सारी की सारी बुक्स एंड ऑथर्स वाली वीडियोस। सबसे पहले देख लेते हैं, बुक का नेम है देखिए बुलेट्स ओवर बॉम्बे, सत्य एंड द हिंदी फिल्म गैंगस्टर। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, उदय भाटिया के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। तो आप लोगों को देखो मैं बुक्स एंड ऑथर्स पे भी एक अलग वीडियो लेके आऊँगी। अभी अक्टूबर मंथ कंप्लीट हो जाए तो सितंबर और अक्टूबर दोनों का मिक्सअप कर लेंगे हम लोग, जिसमें हम सभी इंपॉर्टेंट बुक्स और ऑथर्स को कवर करेंगे। इसके बाद है अ रूट लाइफ द मेमोयर, ये बुक किसने लिखी है, बीर सांघवी के द्वारा जो ये बुक है वो लिखी गई। अगला क्वेश्चन देखिए है ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स। तो ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, झुम्पा लाहिरी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है बुक का नेम शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया। ये बुक किसने लिखी है, डॉक्टर प्रभलीन सिंह ने लिखी है। और इस बुक को लॉन्च किसने किया है, तो राजनाथ सिंह जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने इस बुक को लॉन्च किया। तो ये दो चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। इसके बाद अगली बुक का नेम है द थ्री खान्स। ये बुक लिखी किसने है, कावेरी बामजई के द्वारा ये बुक लिखी गई है। अगला है 400 डेज, वेरी वेरी फेमस ऑथर चेतन भगत ने उस बुक को लिखा है 400 डेज, ठीक है। अगला देखिए ये भी फेमस ऑथर हैं, जंगल नामा इनके द्वारा बुक लिखी गई है। नाम क्या है इनका, अमिताभ घोष। सो अमिताभ घोष के द्वारा लिखी गई है जंगल नामा। इसके बाद द नेक्स्ट बुक है द लॉन्ग गेम, हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया। सो ये जो बुक लिखी है वो किसने लिखी है, विजय गोखले के द्वारा इस बुक को लिखा गया है। नेक्स्ट बुक देख लेते हैं द फ्रैक्चर्ड हिमालय। सो फ्रैक्चर्ड हिमालय जो बुक है वो किसने लिखी है, निरुपमा राव के द्वारा लिखी गई है। इसके बाद है अ साइलेंट रेवोल्यूशन, ये बुक किसने लिखी है, स्निग्धा पारुपुदी ने। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, डायरेक्टली वन लाइनर में। अगला है द बैटल ऑफ रिजांगला, ये बुक किसने लिखी है, कुलप्रीत यादव ने। और लास्ट यहाँ पे देखिए हमारे पास बुक क्या है, माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर, ये बुक लिखी है इंदिरा नोई ने। तो ये चीज़ें आप लोगों को अपने माइंड में बिल्कुल फिट करनी पड़ेगी, और क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप ट्रिक टेक्निक का अपना बना सकते हो। अब जाते हैं हम लोग बैंकिंग न्यूज़ पे। सबसे पहले देखो क्या है, कौन सा बैंक है जिसने भारत पे के साथ एक पार्टनरशिप करी है टू एनहेंस मर्चेंट एक्वायरिंग बिजनेस इंडिया। सो बैंक का नाम देखो यहाँ पे क्या है, एक्सिस बैंक, ठीक है। एक्सिस बैंक के द्वारा ही ये जो पूरी की पूरी आप कह लो कि पार्टनरशिप है वो की गई है। इस पार्टनरशिप के दौरान देखो जो मर्चेंट है ना वो जल्दी जल्दी पेमेंट का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके कर सकते हैं, और इसमें उनको पूरी तरीके से सेफ़ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट भी दिया जाएगा। एक्सिस बैंक के CEO प्रेसिडेंट में है अमिताभ चौधरी, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, और स्थापना कब हुई थी, 1993 में इसकी स्थापना की गई।
अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डिजिटल प्लेटफॉर्म। भाई डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम बताना है जिसको लॉन्च किया है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। अब ये नाम क्या है, तो यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है BOB वर्ड। ठीक है, ये इस पूरे के पूरे प्रोग्राम का नेम है। अब देखो ये ऑफ़र क्या करता है, इसका उद्देश्य ये है कि जो बैंकिंग सर्विसेज है ना वो एक ही छत के नीचे सारी चीज़ें कस्टमर को मिल पाएँ, इधर उधर उन्हें भटकने की ज़रूरत ना पड़े। मोर देन 220 सर्विसेज आर कन्वर्स्ड अंडर दिस प्लेटफॉर्म। और इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जो कस्टमर्स हैं उनको इसके अलावा बहुत सारे जो बेनिफिट्स हैं वो भी बैंक के द्वारा दिए जाएंगे। अगला है कौन से बैंक ने रानी रामपाल और स्मृति मंधाना को अपॉइंट किया है एज अ ब्रांड एम्बेसडर। सो यहाँ पे हमें कौन सा बैंक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। सो इनके द्वारा रानी रामपाल और स्मृति मंधाना को ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, LIC ने 3.9% शेयर खरीदे हैं अभी हाल ही में कौन से बैंक के, तो आंसर है बैंक ऑफ इंडिया के। ये जो पूरी की पूरी देखिए एक्विजिशन था ना, इस एक्विजिशन के बाद LIC के पास 7.05% आ गए हैं। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कंपैरिजन में LIC का हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसकी स्थापना 1956 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है कौन से बैंक को अवार्ड दिया गया है ओवरऑल मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी इन इंडिया। तो यहाँ पे हमें अगर हम बैंक बताएं तो HDFC बैंक इज द करेक्ट आंसर। और एक तरीके से आप ध्यान रखो कि ओवरऑल मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी इन इंडिया में इसको फर्स्ट पोजीशन मिली है। तो ये थे हमारे सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ज़्यादा कुछ नहीं था आपका मिसलेनियस में। और जितनी भी न्यूज़ यहाँ पे आपको देखो मिसलेनियस की बताई गई है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम में ये जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा मदद करेंगी। तो चलिए आप लोगों से मुलाकात होगी अगली किसी वीडियो में, तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। थैंक यू।